टॉप 20 में 20 बड़ी खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए जो आज की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का टीका लगवाएंगे। दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ रही है। इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। कोरोना टीका लगवाकर देश के नाम ये संदेश देने की भी कोशिश रहेगी कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, कह रहा था कि अगर वैक्सीन लगवानी है तो पीएम मोदी खुद लगवाएं, बीजेपी के लीडर्स लगवाएं। दूसरे फेज की तारीख हालांकि अभी तक तय नहीं है। पहले चरण के लिए वैक्सीनेशन का काम देश भर में हो रहा है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लग रहा है। ऐसे में जब सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन शुरू होगा, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्रियों को टीका लगेगा और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब तक देश भर में 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है। टीके को लेकर अफवाह फैलाना गलत है, ऐसा बिल्कुल न करें। लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया। उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। और वैक्सीन्स की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसको भारत से ज्यादा कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कहीं से भी गलत रिएक्शन की कोई खबर आई नहीं है, पूरी तरह से वैक्सीन सेफ है। 8 लाख लोगों को लग चुकी है। आगे भी वैक्सीनेशन के जरिए लोगों तक टीका पहुंचाया जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीका लगवाएंगे, लेकिन पीएम टीका लगवाएंगे तो कुछ खास बातें आप जान लीजिए। दूसरे फेज में किस किस को वैक्सीन लगेगी, ये 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग होंगे जिन्हें टीका लगाने का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाएंगे खुद और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल, समंत, कई वीवीआईपीज जो लोग होंगे उन्हें भी टीका लगेगा। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सांसद, विधायक भी इसी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं जिनकी जान को जोखिम रहता है, खतरा रहता है, इन सबको टीका लगाया जाएगा। दूसरा फेज हालांकि कब से शुरू होगा इसको लेकर तारीख अभी तय नहीं है, क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सभी को टीका लगाया जा रहा है जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। ब्रिजेश पांडे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं ऐसी खबर पर हमारे साथ। ब्रिजेश, हालांकि तारीख को लेकर अभी तक ऐलान कुछ नहीं है, दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से टीका लगवाने वाली बात जब सामने आ रही है तो कई लोगों को इकट्ठा जवाब है। देखिए, ये प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो टीका है ये फेज वाइज लगेगा और उसमें जो पहली प्राथमिकता होगी वो फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को होगी, जो कि लगभग 3 करोड़ की संख्या के करीब हैं। और इसके साथ जो दूसरा जो फेज होगा उसमें 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा, जिसमें प्रधानमंत्री और इस देश के लगभग 80% से ज्यादा मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जो 50 साल से ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली उस श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसा माना जा रहा था कि टीका की एफिकेसी और एफिशिएंसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और जो शुरू में जो जितनी संख्या की गवर्नमेंट उम्मीद कर रही थी उतनी संख्या में लोगों के न आने से अब ऐसा माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री और देश के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री इस टीके को लगवाएंगे तो इस टीके की विश्वसनीयता को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जब ये ऐलान कर दिया गया है, जब ये घोषणा हुई है, इसके बाद किसी विपक्षी पार्टी का, किसी बड़े लीडर का कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, अभी किसी भी लीडर का, किसी भी विपक्षी पार्टी का जो शुरू से प्रधानमंत्री पर टॉन्ट कस रहे थे कि सबसे पहले उन्हें टीका लगवाना चाहिए, अब उनमें से अभी किसी भी विपक्षी पार्टी के जरा बना के रखिएगा ब्रिजेश। आगे अगर कोई रिएक्शन आता है तो इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीनेशन जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण की ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी। भोपाल में तैयारियां कैसी हैं, कैसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, की प्रक्रिया जारी है। इस समय हम देख सकते हैं कि भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण वैक्सीन का लगाया जा रहा है और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो काफी यहाँ पे जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जागरूकता की और जरूरत है। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम,
4 से 5 दिन हो चुके हैं। किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, और अभी भी देखा जा रहा है कि थोड़ी सी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि अभी जागरूक लोग नहीं हो पा रहे हैं टीकाकरण के लिए। नहीं, जागरूक गलत कर रहे हैं जो जागरूक नहीं है। वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक तो हजारों लोगों को लग चुका है, एक भी कोई भी केस ऐसे रिपोर्ट में नहीं आया है कि किसी को कुछ हुआ है। माइनर से जो हर वैक्सीनेशन में होते हैं वैसे ही, जहाँ इंजेक्शन लगता है, सूजन आती है, कभी थोड़ा सा फीवर आ जाता है हल्का सा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना तो हर वैक्सीन के साथ होता है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो फिलहाल में जेपी हॉस्पिटल में जारी है, और इसके साथ ही यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एक जागरूकता की कमी है। मैं आपको ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर दिखाना चाहूंगा। इसके साथ ही कई जो है लापरवाही और खामियाजा भी यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि टीकाकरण के पंजीयन के बाद हेल्थ वर्करों को बुलाने की प्रक्रिया में खामी के चलते जो है डोज काफी यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में दूसरा जो खेप है वो पहुंच चुका है, और दूसरे खेप में की जो वैक्सीन है वो कई जिलों में जो है अब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलूपचंद सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। भोपाल के इंतजाम आपने देखे, उधर लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी पर देखिए संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। कल 22 जनवरी को 35 अस्पतालों में वैक्सीनेशन दिया जाना है, जिसमें कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सूची में शामिल है। साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है इस बार की आखिरकार जो 16 जनवरी के लाभार्थी थे और वो केंद्र नहीं पहुंचे थे, तो उनको एक कल की तारीख में आखिरी मौका दिया जाएगा, यानी कल की तारीख में एक बार वैक्सीनेशन केंद्र जाके अपना जो लाभार्थी हैं वो जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। कल की तारीख में लखनऊ में जो 35 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कि हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, उसमें साफ तौर पे ये संदेश दिया गया है कि आखिरकार स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इनको कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने की नई जो गाइडलाइन आई है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि आखिरकार जो प्लाज्मा थेरेपी जिनको चढ़ चुकी है उनको भी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। तो कल की तैयारियां अब पूरी हैं, जिसमें कि 35 अस्पताल शामिल हैं, जिसमें कि कुछ निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, और उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी अपनी टीम अलर्ट कर चुका है। साथ ही साथ अभी कुछ ही देर बाद 20 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन भी पहुंचाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अब तैयारियां कुछ ज्यादा अपग्रेड कर दी गई हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह से खामी ना रह जाए और पहला चरण जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारियां कैसी हैं, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। लखनऊ में 22 जनवरी से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है, और ऐसे में सरकार और शासन ने अपोलो मेडिक्स अस्पताल को भी शामिल किया है और विश्वास जमाया है। हमारे साथ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल से सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी जी मौजूद हैं। सर, पहली बात तो ये है कि सरकार ने आप पे जिम्मेदारी दी है, बड़ा विश्वास जताया है। विश्वास की बात करें तो जो 22 तारीख को वैक्सीनेशन होना है अपोलो मेडिक्स की तरफ से, यदि जब यहाँ वैक्सीनेशन होगा तो उसमें कौन लोग होंगे जो सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, तो हम लोगों को चूंकि 100 वैक्सीन का ये बताया गया है, तो जो डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं खुद हूँ, ताकि सब लोगों को ये आश्वासन रहे कि हाँ ये वैक्सीन सेफ है, और उसके अलावा कुछ मूल डॉक्टर, कुछ फ्रंट डेस्क नर्सेज, फोर्थ क्लास, सब लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, और पहले 100 लोगों का चयन कर लिया गया, और जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इनको देते जाएंगे, और सारे ही हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे 1500 हेल्थ वर्कर्स हैं, सबको दिया जाएगा। क्या मानते हैं सर, चूंकि जो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें भ्रांतियां फैली हैं, लोगों को असमंजस की स्थिति है, तो उसमें किस प्रकार से आप देखते हैं वैक्सीनेशन जो लगेगा आपके यहाँ, आप खुद लगवाने के इंटरेस्टेड हैं, सरकार के जो दावे हैं उसमें बिल्कुल आप मुहर लगाने को तैयार हैं, आपका जो वैक्सीनेशन होगा उसमें जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसको आप किस प्रकार देखते हैं, और अपनी मजबूती और सेफ्टी पॉइंट से वैक्सीन को किस प्रकार देखते हैं, और कौन सी वैक्सीन यहाँ पे लगाई जाएगी? देखिए, वैक्सीन तो 2 जो अप्रूव हुई है इमरजेंसी यूज के लिए,
कोविशील्ड और कोवैक्सिन। तो जो भी सरकार हम लोगों को सप्लाई देगी वो दोनों ही हम लोगों को उचित लगती हैं। यदि